आईपीएल का सबसे बड़ा झूठ, पेपर लॉस वर्सेस असली पैसा एक्सपोज्ड। विराट कोहली को 15 करोड़, टीम्स को लॉस। आईपीएल अकाउंटिंग स्कैम समझो। अरे जरा आंख बंद करो और इमेजिन करो आईपीएल ऑक्शन का वो हॉल चमक रहा है, लाइट्स तेज हैं, लोग सूट पहनकर बैठे हैं और एक छोटा सा जो हैमर होता है ना, वो पूरी जिंदगी बदल देने की पावर रखता है। एक तरफ टेबल पर विराट कोहली जैसे नाम लिखे जाते हैं और दूसरी तरफ स्क्रीन पर करोड़ के नंबर्स ऐसे उछलते हैं जैसे मोनोपोली का गेम चल रहा हो। पर अब आंख खोल के एक सवाल पूछो, अगर इतना पैसा बह रहा है तो फिर हर साल टीम्स को अपनी एनुअल रिपोर्ट में लॉस क्यों दिखाई देता है? ये कौन सा जादू भाई, जो स्टेडियम में पैसा बरसता है और फाइल में गरीबी का रोना लिखा जाता है। यहीं से आईपीएल का असली खेल शुरू होता है, क्रिकेट से नहीं, अकाउंटिंग से नहीं। और जो बंदा इस अकाउंटिंग को समझ गया ना, उसे आईपीएल सिर्फ लीग नहीं, एक बिजनेस मास्टर क्लास लगेगी। आईपीएल भी बिल्कुल वैसा ही है, पेपर पे नुकसान, जमीन पर शहंशाह। सबसे पहले एक बात समझना, जो प्रॉफिट और लॉस जो तुम सुनते हो ना, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, लिखी हुई कहानी। असली कहानी होती है कैश फ्लो की भाई। अब मान लो मुंबई इंडियंस एक टीम है, उसने जो एक प्लेयर है वो 15 करोड़ में खरीदा है और तुम सोचोगे 15 करोड़ तो गए खत्म, पर अकाउंटिंग बोलेगी रुक जाओ मेरे भाई, इतनी जल्दी नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है तो हर साल 5 करोड़ का बोझ दिखाया जाएगा। इसे कहते हैं अमोर्टाइजेशन। मतलब पैसा एक बार गया, पर दर्द हर साल थोड़ा थोड़ा दिखाया जाता है। और जब दर्द दिखाया जाता है ना, तो रिपोर्ट लाल हो जाती है, लॉस। पर जेब में कैश अभी भी गर्म होता है। और कैश आता कहाँ से है? यही आईपीएल का असली इंजन छुपा है। बीसीसीआई का जो सेंटर पूल है, प्रो ब्रॉडकास्ट राइट्स और स्पॉन्सरशिप से है। तुम टीवी पे मैच देखते हो, पर स्क्रीन के पीछे करोड़ करोड़ के चेक साइन हो रहे होते हैं। 2025 का ब्रॉडकास्ट डील में जो 48,000 करोड़ आए ना, उसने हर टीम को बिना खेले हुए ही 200-250 करोड़ ऐसे ही दे दिए। अब तुम ही बताओ, अगर 250 करोड़ आए और ऑक्शन में 100 करोड़ चले गए, तो लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? लॉस तो तभी होता है ना, जब तुम चाहो। हाँ भाई, जब तुम चाहो। क्योंकि इंडिया का टैक्स सिस्टम जो है, एकदम मस्त चीज़ है। कैरी फॉरवर्ड लॉसेस होते हैं उसमें। आज लॉस दिखाओ, कल प्रॉफिट दिखाओ, ऐसे एडजस्ट कर दो, टैक्स बचा लो। और आईपीएल टीम्स को कोई मूर्ख थोड़ी होती हैं। उनके ओनर्स अंबानी है, टाटा है, ग्लोबल बिजनेसमैन है। ये लोग किराने की दुकान नहीं चला रहे हैं, पूरा एम्पायर बना रहे हैं। इसलिए जब तुम सुनते हो कि सीएसके ने इस साल 45 करोड़ का लॉस दिखाया, तो थोड़ा हंस लिया करो। और आपको हंसना भी चाहिए, क्योंकि उसी सीएसके के स्टेडियम के गेट पर एक मैच में 10 से 15 करोड़ का कैश आता है। उसके बाद मर्चेंडाइज है, स्पॉन्सरशिप है, ब्रांड डील्स हैं। और ये सिर्फ इंडिया का गेम नहीं है। एनबीए देख लो, फुटबॉल देख लो, फुटबॉल क्लब्स देख लो। मैनचेस्टर यूनाइटेड लॉस दिखाता है, पर वैल्यूएशन $1 बिलियन क्रॉस कर जाती है, क्योंकि मॉडर्न स्पोर्ट्स का बिजनेस ग्राउंड पर है ही नहीं, फ्यूचर पे चलता है। मीडिया राइट्स, डिजिटल एक्सपेंशन और फैन लॉयल्टी पर। आईपीएल को पता है कि कल का मेटावर्स आएगा, एनएफटीज आएंगे, फैंटेसी लीग और बैटिंग इकोसिस्टम और बड़े हो जाएंगे। आज का जो लॉस है, कल का मोनोपोली बनता है। पर जब ये सब समझ आता है, तब एक और सवाल चुभता है। अगर पैसा इतना है, तो फिर ऑक्शन में कुछ प्लेयर्स को सस्ता क्यों छोड़ दिया जाता है? क्योंकि पृथ्वी शॉ जैसे नाम को इग्नोर किया जाता है और किसी नए नाम पर करोड़ लुटा दी जाते हैं। यहीं पर बिजनेस लॉजिक्स और क्रिकेट क्रिकेट लॉजिक को मार देता है। टीम्स अब सिर्फ रन नहीं खरीद रही हैं, वो रिस्क कम कर रही हैं। डिसिप्लिन का टैग, मीडिया इमेज, ब्रांड सेफ्टी, ये सब स्प्रेडशीट्स के कॉलम बन चुके हैं। टैलेंट कब काम आता है? जब सारे बॉक्स टिक हो जाएं, और जो ये एक बॉक्स भी क्रॉस करे, वो सस्ता लगता है, चाहे कल गेम चेंजर बन जाए। और यहीं से ऑडियंस को ये लगता है कि आईपीएल अनफेयर है। पर सच ये है कि आईपीएल इमोशनल नहीं है, आईपीएल रूथलेस है। नंबर्स का गेम है, और नंबर्स को इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जब नेक्स्ट टाइम तुम सुनो कि टीम ने लॉस दिखाया, तो समझ जाना कि कहानी पूरी नहीं बताई जा रही है। और जब तुमको देखो कोई प्लेयर सस्ते में उठ गया, तो याद रखना, हो सकता है वही नेक्स्ट सीजन सबसे महंगा प्रूव हो। क्योंकि आईपीएल में एक ही रूल है, पेपर पे हार चलेगी, ग्राउंड पे नहीं। और जो ये समझ गया ना, वो सिर्फ क्रिकेट नहीं देख रहा है, वो सिस्टम को पढ़ रहा है।